हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्वागत है भाई लोग आप सभी का एक और नई वीडियो में। बैकग्राउंड फोटो देख के आपको पता चल ही गया होगा मैं किस टॉपिक में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, कल सारा कुछ समान चल रहा था देश में, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, अलग अलग शहरें कल इंडिया में सब कुछ जैसे आम जिंदगी चलती है, सारा कुछ कल समान चल रहा था। लेकिन राजधानी दिल्ली अचानक एक ऐसा खबर आता है, 6:52 बताया जा रहा है, 6:52 55 मिनट के आसपास, मतलब देर रात 7 बजे के आसपास अचानक एक ऐसा खबर आता है जिससे पूरा दिल्ली एक तरह से बोल सकते हो भगदड़ मच जाता है। एक तरह से मतलब पता ही नहीं चलता कुछ देर तक कि हुआ तो हुआ क्या, या कुछ देर तक जो वहां पे लोग थे पता ही नहीं चलता कि हुआ तो हुआ, आखिर में क्या हुआ है। जी हाँ, 6:52 एक गाड़ी आती है, रेड लाइट सिग्नल के पास आती है, धीरे धीरे रेंगती हुई, और अचानक उस गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। जी हाँ, एक i20 कार, जो कि अब पुलिस ने कंफर्म कर दिया है, कल देर रात पुलिस ने कंफर्म भी कर दिया है, i20 कार एक आती है हुंडई के, एक आती है देर रात, धीरे धीरे और रेंगते रेंगते धीरे धीरे कार आती है और अचानक सिग्नल के सामने ब्लास्ट कर जाती है। और वो ब्लास्ट इतना इंटेंसिटी से वो ब्लास्ट होता है वो गाड़ी, कि मानो इम्पैक्ट जो है, उस इम्पैक्ट के वजह से काफी लोगों को पता चलता है कि वो ब्लास्ट कितना इंटेंसिटी से हुआ है। और जो वहां के लोग हैं उनका मानो एक तरह से बोल सकते हो कि धरती हिली हो, इतना इंटेंसिटी से वो ब्लास्ट हुआ। जो आदमी वहां पे जिनका दुकान था, जो दुकान में बैठे हुए थे, जो घर में थे, जो एक तरह से बोल सकते हो आसपास में थे, उनको मतलब एक तरह से ना कि वो पूरे हिल गए, इस तरह का ब्लास्ट हुआ। और एक पे एक ब्लास्ट होते गई, लगभग 6 गाड़ी उसके चपेट में आई, और 6 गाड़ी बताया जा रहा है, 6 या 7 गाड़ी बताया जा रहा है कि एक पे एक के बाद ब्लास्ट होते गई। और मान लो एक तरह से दिल्ली में ये बहुत बड़ा धमाका हुआ, राजधानी दिल्ली में। और ये बताया जा रहा है 2011 के बाद ऐसी कोई घटना हुई है दिल्ली में। जी हाँ, लास्ट टाइम जब इस तरह की घटना हुई थी वो यूपीए की सरकार, मतलब कांग्रेस की जब सेंट्रल में सरकार थी तब ये हुई थी। लेकिन मोदी की सरकार या बीजेपी की सरकार में बोल सकते हो ये पहली बार इतना बड़ा धमाका, इतनी बड़ी घटना राजधानी दिल्ली में हुई है, और वो भी उस जगह पे हुई है जो बहुत भीड़ भाड़ का इलाका है, जिसको चांदनी चौक, आप सभी को पता होगा चांदनी चौक दिल्ली। वहां पे जस्ट मेट्रो स्टेशन है, वहां पे चांदनी चौक के पास ही, वहां से जस्ट करीब में आई थिंक 2-3 किलोमीटर दूर अरुण जेटली स्टेडियम वहीं पे है। पुरानी रेलवे स्टेशन आई थिंक 1 किलोमीटर वहां से दूर है। मतलब पूरा सब एक तरह से, वैसे भी अगर आप देखोगे तो दिल्ली उतनी बड़ी नहीं है, तो पूरा सब आस पास में ही है। जहां पे धमाका हुआ वहां के जस्ट आस पास में ही सब कुछ कुछ दूरी पे सब कुछ है, और वहां पे ब्लास्ट हुआ। वहां पे सबसे मेन बात, जहां पे धमाका हुआ वहां रेड फोर्ट लाल किला था। जी हाँ, लाल किला का गेट नंबर 1 बताया जा रहा है वहां पे। और बताया जा रहा है कि जो मेट्रो स्टेशन है वहां गेट नंबर 1 बताया जा रहा है कि गेट नंबर 1 जो मेट्रो स्टेशन का है वहां तक इम्पैक्ट गया। हालांकि मेट्रो स्टेशन थोड़ी सी दूरी पे था, 150 मीटर या 200 मीटर की दूरी, 200 मीटर बताया जा रहा है शायद, मेट्रो स्टेशन 200 मीटर की दूरी पे था। और इतना बड़ा धमाका था कि उसका इम्पैक्ट मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 तक आया है। उसका शीशा टूट चुका है, जबकि मेट्रो स्टेशन का जो गेट का शीशा होता है वो काफी मोटा होता है, उसके बावजूद वो शीशा टूट चुका है। जो हाईवे में जो लाइट होती है, ट्रैफिक लाइट, वो बहुत सारी ट्रैफिक लाइट टूट चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा धमाका हुआ है। धमाका हुआ उसके बाद कुछ देर के बाद सब सक्रिय हुए, एजेंसी आई, एनआईए वहां पहुंची, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, उसके बाद फिर एनएसजी वहां पे पहुंची, मतलब फिर एफएसएल की टीम वहां पे पहुंची, फॉरेंसिक टीम, सारा वहां पे आया, जांच पड़ताल जो कि अभी भी जारी है। हालांकि अभी तक पुलिस
की तरफ से ये कंफर्म नहीं किया गया है कि ये जो अटैक है ये टेरर अटैक है। जी हाँ, अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन जैसा अटैक हुआ है, जैसा मीडिया का रिपोर्ट है, 90% चांसेस साफ तौर पे लग रहा है कि ये टेरर अटैक है, क्योंकि जो जो इसमें गिरफ्तारी हुई है, सबसे मेन बात इस बार जो अटैक हुआ ये पैटर्न थोड़ा अलग था। पैटर्न इस बार समझना पड़ेगा, इस बार जो अटैक हुआ ये पैटर्न थोड़ा अलग था। आमतौर पे जब टेरर अटैक होता है तो आपको पता है आरडीएक्स वगैरह वो सब जो कीलें होती है वो सब के कारण वो अटैक पता चलता है कि ये टेरर अटैक हुआ है। लेकिन इस बार वो अटैक नहीं हुआ है, इस बार पैटर्न चेंज किया गया है। पैटर्न इस बार केमिकल से अटैक हुआ, जी अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है। केमिकल अमोनियम नाइट्रेट उसमें यूज हुआ है, और जिसके वजह से जो आग है वो और फैलती है बताया जा रहा है। जी अमोनियम नाइट्रेट की वजह से आग जो है और फैलती है, और वो इसमें इस ब्लास्ट में यूज किया गया है। और जो अभी तक गिरफ्तारी भी हुई है, आई थिंक 5 डॉक्टर्स फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं, या 5 डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर की आड़ में कहीं ना कहीं एक तरह से बोल सकते हो कि ये सब चला रहे थे, और वो 5 डॉक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं। जो एक मरा है इंसान, जी हाँ, जो एक मरा है जिस दिन कल अटैक हुआ, कल मॉर्निंग में ही फरीदाबाद, जी हाँ, फरीदाबाद में वहां पे छापे पड़ी थी पुलिस की, और वहां पे कुछ आतंकी पकड़े गए थे, और विस्फोटक सामान भी पकड़े गए थे। आई थिंक 2900 किलोग्राम जो है वो पकड़े गए थे, विस्फोटक पदार्थ जो है वो पकड़े गए थे। और लेकिन वहां पे एक आतंकी जो है वो नहीं पकड़ाया गया था, जो एक आतंकी वहां पे बच के निकल गया था, और उसका नाम, जो एक आतंकी जो उस छापे में नहीं पकड़ाया गया था, पुलिस के हाथ नहीं आया था फरीदाबाद में, वो था गाइस मोहम्मद उमर। जी हाँ, मोहम्मद उमर, जो उस टाइम नहीं पकड़ाया गया था। लेकिन ये कोई नहीं सोचा था जो आतंकी नहीं पकड़ाया जाएगा वही आतंकी ब्लास्ट कराएगा। जी हाँ, बताया जा रहा है जो कल ब्लास्ट हुआ है वो जो ड्राइविंग जो चला रहा था वो था मोहम्मद उमर, या वही इंसान जो नहीं पकड़ाता है। पुलिस जब छापा मारती है फरीदाबाद में मॉर्निंग में 12 घंटे पहले करीब ब्लास्ट के, तो वो नहीं पकड़ाता है उस टाइम, और वही इंसान शाम में गाड़ी चलाता है, ड्राइव करता है, और दिल्ली में ब्लास्ट करता है। i20 कार बताई जा रही है। जी हाँ, हालांकि अब काफी कुछ इसमें न्यूज जो है वो आ चुकी है। क्या ये कार अब बताई जा रही है कि ये सुबह 8 बजे दिल्ली में इंटर करती है। आई थिंक 8:10 या 8:13 में शायद बताया जा रही है, सुबह 8 बजे इंटर करती है। 8:20 में एक पेट्रोल पंप पे ये i20 कार दिखती है। मतलब इस कार की अब पूरी रूट चेक हो रही है कि कार कहाँ से आई, कहाँ कहाँ गई, पूरी रूट चेक हो रही है। तो 8:20 में ये एक पेट्रोल पंप पे दिखती है। उसके बाद यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट होता है 3:19 में जो लाल किला की पार्किंग एरिया है, या लाल किला के पास जो एक पार्किंग, पूरा बड़ा सा पार्किंग जो कार का पार्किंग एरिया, वहां पे ये कार आके लग जाती है। या 3:19 में ये कार लाल किला के पार्किंग एरिया में जाके लग जाती है। और उसके बाद 6:48 में, जी हाँ, 6:48 में ये कार जो है उस पार्किंग एरिया से निकलती है। जी हाँ, ये टाइम नोट्स करने का है। 6:48 में ये कार जो है वो पार्किंग एरिया से निकलती है। जस्ट 4 मिनट के बाद 6:52 में दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है, चांदनी चौक के पास, जहां पे लाल किला के जस्ट बगल में दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें मौत के आंकड़ा हालांकि कल 8 बताए जा रहे थे, अभी आई थिंक 9 या 10 कुछ बताए जा रहे, तो अभी ऊपर नीचे हो रहा है। अभी पूरा कंफर्म नहीं आ रहा, तो अभी ऊपर नीचे, लेकिन अभी तक आई थिंक 9 बताए जा रहे हैं मौत के आंकड़े आई थिंक, और बहुत घायल भी बताए जा रहे हैं। तो ये गाइस दूसरा सबसे बड़ा, एक तरह से बोल सकते हो 2011 के बाद दिल्ली में ये हमला हुआ है। जी हाँ, 2011 के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी घटना दिल्ली में, वो भी बहुत भीड़ भाड़ इलाका चांदनी चौक में हुआ है। हालांकि कल के बाद से लेके अभी तक पूरा छापामारी चल रहा है, पुलिस अब अलग अलग जगहों पे छापामारी कर रही है। कार की रूट अगर मैं आपको बताऊं तो 7:30 फरीदाबाद की एशियन अस्पताल के बाहर सबसे पहले दिखाई दी थी कार की रूट। 8:13 में गाइस ये दिल्ली इंटर करती है, इस बॉर्डर से बर्दपुर टोल पार करके। जी हाँ, सॉरी, बदरपुर जो टोल है, एक बदरपुर टोल जो बॉर्डर है वहां से पार करके ये दिल्ली एंटर करती है। 8:20 में एक पेट्रोल पंप पे दिखती है।
319 में ये पार्किंग में लगती है। जी हाँ, और 6:48 में बताया जा रहा है कि पार्किंग से ये निकलती है, और 6:52 में बताया जा रहा था कि इनमें ब्लास्ट होता है। तो ये फिलहाल अपडेट्स है गाइस। ये हालांकि बहुत बड़ी घटना है। हालांकि पीएम मोदी अभी तक नहीं आए इंडिया, भूटान के दौरे पे गए हुए हैं। हालांकि पीएम मोदी की तरफ से बयान आ चुका है कि जो भी इसमें शामिल होगा, हमारी टीम जो एनआईए है, एनएसजी है, तय तक जाएगी, और जो भी इसमें शामिल होगा सभी को दंड दिया जाएगा। या ये अभी साथ होम मिनिस्टर की तरफ से भी कहा गया है। ये फिलहाल अपडेट्स है। हालांकि ये अभी ये तार और लंबे जुड़ रहे हैं, काफी सारे इसमें गिरफ्तारी हुई है, ये और लंबे तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं धीरे धीरे। ये फिलहाल अपडेट्स है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब सारे भाई लोग कर देना।